पार के लिए निकल पड़े। उधर कलावती कन्या घर में धीरे धीरे बढ़ने लगा। समय बीतता गया, पता नहीं चला। एक दिन साधु राम के वैश्य ने नगर में सखियों के साथ घूमते हुए अपनी कन्या को देखा और सोचने लगा, ओ मेरी बेटी तो विवाह के योग्य हो गई। तुरंत अपने दूतों को बुलाया, कहा मेरी कन्या के लिए योग्य वर खोज करके लाओ। समीप में कांचनपुर नगर था। वहाँ से दूत एक बड़े योग्य वणिक पुत्र को ले आए जो कन्या के योग्य था। साधु नाम के वैश्य ने बड़ी धूमधाम से जाति बंधु बांधव के साथ मिलकर विधि विधान से अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। लेकिन ततो अभाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमम्। लेकिन दुर्भाग्य के कारण उस समय भी वो व्रत करना भूल गया और विवाह समय भी व्रत नहीं किया तो भगवान रुष्ट हो गए। क्यों भाई, क्या बात है, आप भगवान का पूजन न करो, प्रसाद न चढ़ाओ, भगवान नाराज हो जाते हैं। या भगवान बहुत चाहते हैं कि भक्त लोग मेरा पूजन करें, भक्त लोग मेरे को प्रसाद चढ़ाएं, चरणामृत चढ़ाएं, व्रत करें। अरे भगवान को क्या जरूरत है, भगवान तो स्वयं परिपूर्ण है। भगवान को आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं। तो कथा ना करो, पूजा ना करो तो नाराज क्यों हो गए भगवान? देखो, इस दुनिया में कुछ लोग जब नाराज होते हैं, उनकी नाराजगी में हमारा हित छिपा होता है, हमारा कल्याण छिपा होता है। माता पिता अपने बच्चों के ऊपर नाराज होते हैं तो कोई दुश्मनाई के कारण थोड़े ना नाराज होते हैं, बच्चों के हित के लिए नाराज होते हैं। गुरु अपने शिष्य के ऊपर नाराज होता है, दंड भी दे देता है, तो गुरु के मन में कोई शिष्य के प्रति द्वेष थोड़ी ना होता है, शिष्य के प्रति कल्याण की भावना होती है। ऐसे ही भगवान कभी नाराज हो जाए और आपको दंड दे दे तो ऐसा मत करना भगवान को ही गालियां देने लगो। आप ये सोचो, भगवान नाराज हुए हैं, मुझे दंड दे रहे हैं, इसी में मेरा कल्याण है, मुझे सुधारने के लिए दंड दे रहे हैं। भगवान ने सोचा ये साधु राम का वैश्य बार बार संकल्प करता है और फिर उसको पूरा नहीं करता। और हमारे सनातन धर्म के अंदर तो ये नियम है कि भाई भगवान की बात छोड़ो, किसी सामान्य व्यक्ति को भी हमने वचन दे दिया है तो उसको अपना प्राण अर्पण करके भी पूरा किया जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान ने सोचा इसको थोड़ा सा दंड दे दो। ये संकल्प करता है और संकल्प करने के बाद उसको पूरा नहीं करता, न जाने इसको कितने नरकों का दुख भोगना पड़ेगा। इसको यहीं पर थोड़ा सा दंड दे देते हैं जिससे ये नरक जाने से बच जाए। इसलिए भगवान नाराज हो गए। कुछ समय के पश्चात साधु नाम का वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए रत्नसारपुर नाम के नगर में गया जो समुद्र के तट पर था। वहाँ व्यापार करने लगा। वहाँ का राजा चंद्रकेतु था। इसको भी प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर भगवान ने श्राप दे दिया, दारुणम कठिनम चास्य महद दुखम भविष्यति। जाओ, तुम्हारे को बड़ा कठिन दुख प्राप्त होगा। एक दिन की बात, राजा का धन चुरा करके कुछ चोर भाग रहे थे। पीछे पीछे राजा के सिपाही पड़ गए। अपने पीछे राजा के सैनिकों को देखकर चोर भयभीत हुए। रास्ते में ये दोनों वैश्य बैठे थे, इनके पास सारा धन फेंक करके चोर तो भाग गए। पीछे से राजा के सिपाही आए, राजा का धन इनके पास पड़ा देखा, इनको चोर समझ लिया, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ बांधी राजा के पास ले गए और कहने लगे, महाराज बड़ी प्रसन्नता की बात है, एक नहीं दो दो चोर पकड़े हैं,
माल भी जब्त कर लिया है। ये बहुत कहते महाराज हम चोर नहीं हैं, हम तो आपके राज्य में व्यापार करने के लिए आए थे। बहुत अपनी सफाई देते हैं, लेकिन मायया सत्यदेवस्य न सुतम कैस्तयोर्वच। भगवान सत्यनारायण की माया के कारण कोई इनकी बात नहीं सुनता, इनको कठोर कारागार में डाल दिया।